जन्म तिथि और समय के अनुसार। सादर प्रणाम मित्रों, मैं डॉक्टर कामना मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट की ओर से आयोजित साप्ताहिक परिचर्चा जो पिछले 3.5 वर्षों से निर्बाध अनवरत निरंतर चल रही है, उसमें आज 193 यानी 193, जो लोग नहीं हिंदी की गिनती समझते हैं और हमारे श्रोतागण में, उनके लिए मैं बता दूं, 193 कड़ी या एपिसोड को लेकर हम आज आए हैं। और आज की परिचर्चा का हमारा विषय है देवी एक रूप अनेक। सबसे पहले तो कल से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, उसकी अग्रिम शुभकामनाएं मैं देना चाहती हूँ। भारत माँ के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ, शारदा माँ के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ सम्मानित संस्था को, आदरणीय विभा राज वैभवी जी को और हमारे उपस्थित अतिथिगण को भी। मैं अपने श्रोतागण को परिचय कराना चाहती हूँ हमारे अतिथिगण से। सर्वप्रथम हमारे बीच उपस्थित हैं आचार्य दयाशंकर शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। आप प्रख्यात विद्वान हैं, आप प्रख्यात विद्वान हैं और ज्योतिषाचार्य हैं। और आपके बारे में क्या कहूं मैं कि बहुत बड़े पंडित हैं आप। आपने 3 विद्याएं सिद्ध की हैं। किरदारे जिंदगी में भी आप आ चुके हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा था आपसे, आपके साथ, और बहुत से लोग आपसे प्रभावित रह चुके हैं। लेकिन हमारी परिचर्चा में आज आप पहली बार पधारे हैं, तो आदरणीय आचार्य जी का, शास्त्री जी का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आदरणीय। बहुत बहुत और अब धन्यवाद। हमारी जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। और आपके विषय में क्या कहा जाए, बहुत ही आपका व्यक्तित्व विशाल है। पूर्णिमा जी, डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा हमारे बीच में उपस्थित हैं, कि संस्कृत और तबला में पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की है, गायन और कथक में भी आपने ग्रेजुएशन की है, जयपुर घराने से कथक की शिक्षा आपने ग्रहण की है, भारतीय दर्शन में पीएचडी है। मैं सभी का डिटेल परिचय दूंगी। और साथ में आप बहुत ही अच्छी लेखिका और समाज सेविका भी हैं। और हमारे बीच में स्मिता जी भी उपस्थित हैं। स्मिता जी भी बहुत अच्छी कवित्री हैं, लेखिका हैं, कहानी, कविता, लेख, दैनिक विचार आदि सब आप प्रस्तुत करती हैं। तो आज की इस परिचर्चा में हम देवी एक रूप अनेक पर हम अपनी परिचर्चा आरंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय देशी केंद्र दयाशंकर चतुर्वेदी जी, जो कि आचार्य दयाशंकर शास्त्री जी के नाम से जाने जाते हैं, उनके विषय में भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि वे आगम निगम निष्णात भागवताचार्य, ज्योतिषाचार्य हैं। वर्तमान निवास आपका रीवा मध्य प्रदेश में है। आप व्याख्याता हैं संस्कृत के, उच्च माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में। आप आचार्य हैं शास्त्रीय संस्कृत साहित्य में, और कंप्यूटर एजुकेशन भी आपने हासिल की है, प्राप्त की है। और आपकी पुस्तकें जो प्रकाशित हुई हैं, पुस्तक श्री नवावरण पूजा, श्री यंत्र पूजा पद्धति एवं अन्य, अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन, जो कि सर्वोत्कृष्ट विद्वान हेतु चयनित और पुरस्कृत हैं। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय आपको, बहुत बहुत स्वागत मैं आपका करती हूँ। और आप जैसा विद्वान हमारे बीच में उपस्थित है, तो आज ज्ञान की ऐसी ज्योति हम देवी माँ के सामने प्रज्वलित करने जा रहे हैं, जिसके प्रकाश में हम सभी लाभान्वित होंगे। तो आदरणीय, सर्वप्रथम मेरा आपसे यही प्रश्न है, जैसा कि आपकी आज की परिचर्चा का हमारा विषय है कि देवी एक रूप अनेक, आप मुझे बताएं कि ये शक्ति स्वरूपा जो देवी हैं, इनके जो 9 अलग अलग रूप हैं, इनके विषय में आप पहले तो प्रकाश डालें आदरणीय। एक विद्वान के मुख से हम सुनना चाहते हैं विस्तृत जानकारी। जी जी, आप सबको धन्यवाद। देवी, आप तीनों देवियों को प्रणाम। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, यही तो भगवती। तत्वतः तो शक्ति एक ही है, एकैव शक्ति, एक ही शक्ति है। जी और अपने कार्य के लिए वह अनेक प्रकार का रूप धारण कर लेती है। जी जी भोगे भवानी, समरे च दुर्गा, कोपे च काली, प्रलये च पालने च विष्णु। वही जी समर में दुर्गा हो जाती हैं,
और अर्धांगिनी में पार्वती हो जाती हैं, महाप्रलय में वही काली हो जाती हैं, और पुरुष रूप में पालन करने के लिए वही विष्णु हो जाती है। अच्छा, जी जी। वही एक ही शक्ति तत्व एक ही है, वह चित जी शक्ति को कहा जाता है। जी और श्री दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय में भगवती स्वयं कह रही हैं शुंभ के लिए कि हे शुंभ, एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममा परा। मैं इस जगती में मैं अकेली हूँ, मम अपरा का द्वितीया, मेरे अतिरिक्त दूसरा और अन्य है कौन? जी जी जी। एक एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममा परा पश्यैता दुष्ट मय्येव विशन्त्यो मद विभूतयः। अरे दुष्ट, जी देखो ये जो तुम मेरी विभूतियां देख रही हो, ब्राह्मणी, इंद्राणी, चामुंडा, ऐन्द्री, वाराही, नारसिंही के रूप में, ये मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। जी और कुंभ के देखते देखते सारी शक्तियां माँ में प्रविष्ट हो गई। जी एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममा परा पश्यैता दुष्ट मय्येव विशन्त्यो मद विभूतयः ततस्ता सर्वा दिव्या। वो सब भगवती के शरीर में सब अकेली अकेली माँ बची। तो रूप अनेक हैं, अनंत रूप वो धारण करती हैं और प्रतिक्षण धारण कर रहे हैं। भगवती के अनंत रूप हैं। और तथा समस्तास्ता दिव्यो ब्रह्माणी प्रमुखालयम, ब्रह्माणी इत्यादि देवियां देवी में लीन हो गई। और तस्या दिव्या तनौ, भगवती के तनु में, विग्रह में। और जब मुरे कई वासित तदाम्बिका, उस समय एकमात्र अकेले ही बची। इसलिए तत्व एक ही है, अनंतानंत नाम और अनंतानंत रूप। भक्तों के जितने वे कर्म करती हैं, लीलाएं करती हैं और चरित्र उनका बनता है, वो उतने नाम होते हैं। और वे सब नाम अलग अलग कामनाओं की पूर्ति में विशिष्ट हैं। जैसे जो उमा नाम लेता है वह यमलोक को नहीं, एक एक नाम की महिमा शास्त्रों में गाई गई है। उनके तो सहस्त्र नाम भी हैं। भगवती के शत नाम, सहस्त्र नाम, कोटि नाम। तो शक्ति तो एक ही है। हम उसके अनंत जी जी। आदरणीय पंडित जी, मेरा आपसे एक प्रश्न और है कि इस बार हमने ऐसा सुनने में आया है कि दुर्गा जी, दुर्गा माँ हाथी पर आ रही हैं। इस बार हाथी उनकी सवारी है, तो क्या संकेत है इसका, क्या अर्थ है? देखिए, भगवती जब गजारूढ़ होती हैं, गज लक्ष्मी पर बैठकर आती हैं, तो जब गज पर बैठती हैं तो गज लक्ष्मी कहलाती हैं। तो गज तो भगवती का वह गज स्वर्णिम कलशों से माँ का अभिषेक करते हैं। अपने 4 गज होते हैं जो दोनों तरफ दो होकर के उनका अभिषेक करते हैं। उससे सुख, समृद्धि, शांति का उस वर्ष लोगों का भाग्योदय होता है, सुख, समृद्धि, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो बहुत शुभ होता है। गज तो भगवान उनके पुत्र ही हैं, अपने पुत्र के साथ हैं। गज माने गज, गजानन गणेश जी। ये तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा माना गया है। माँ पुत्र दोनों जो है हमारे लिए। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इससे तो कुछ अच्छा हो नहीं सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अब मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ। आदरणीय कात्यायनी डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि वे भारतीय दर्शन में पीएचडी हैं। आकाशवाणी नजीबाबाद से उद्घोषण, संगीत संयोजन, लेखन, संगीत रूपक इत्यादि विद्याओं में उनका बहुत जुड़ाव रहा है। ज्योतिष, धर्म और दर्शन, आपका भी ज्योतिष से संबंध है। ज्योतिष, धर्म और दर्शन तथा योग से संबंधित अनेक पुस्तकों का आपने हिंदी अनुवाद भी किया है। 40 वर्षों से भी अधिक के अनुभव के साथ
एकलव्य प्रतिष्ठित ज्योतिषी के साथ एक जानी मानी कवयित्री और लेखिका भी रही हैं। पत्र पत्रिकाओं में आपका लेखन रहा है और नूपुर पाश उपन्यास देवदासियों पर आधारित था। सौभाग्यवती भव ये उपन्यास आपका मध्यम वर्गीय महिलाओं के संघर्ष पर आधारित है और बयार नामक उपन्यास आपका महिलाओं पर जो प्रगतिशील है उन पर है और विरक्त उपन्यास जो है वो आपका प्रकाशन हेतु तैयार है। बस काव्य संग्रह मेरी बातें, ज्योतिष से संबंधित पुस्तकें भी प्रकाशित होने को तैयार हैं। वाव यानी कि वेल बीइंग ऑफ वुमेन नामक एक राष्ट्रीय संस्था की महासचिव के रूप में आप समाज सेवा भी कर रही हैं। आदरणीय, वैसे तो आपका बहुत बड़ा है परिचय और बहुत विशाल, बहुत विस्तृत है। कुछ प्रश्न मैं आपसे करना चाहती हूँ। आप स्वयं मातृशक्ति हैं, शक्ति स्वरूपा हैं। आदरणीय, ये आस्था और विश्वास जो हमारा है देवी माँ में, विशेष रूप से ये जो 9 दिन होते हैं, इसमें हम हिंदुओं की मैं बात कर रही हूँ, इनका जो आस्था और विश्वास है उसके ऊपर देखिए, अंधविश्वास एक बहुत अलग चीज होती है। हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन विश्वास और आस्था ये सभी में, एक अनपढ़ भी है वो भी माँ का भक्त है, वो भी पूरी आस्था रखता है, वो भी पूरा विश्वास रखता है। उसे बेशक शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु उसको पता है कि 9 रूप देवी की पूजनीय है। इन 9 दिनों में नियम धर्म का पालन करना है। इस विषय में मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा प्रकाश डालें और स्वयं आप महिला भी हैं, अपने भीतर इन 9 दिनों में शुरू से ही कोई परिवर्तन आपने अनुभव किया है एक स्त्री होने के नाते, और बाकी जो भी आपकी विद्वता है उसके आधार पर आप हमें आस्था और विश्वास पे प्रकाश डालिए। नवरात्रि। धन्यवाद कामना जी, आचार्य जी को और स्मिता सिंह जी को भी नमस्कार, और जो लोग प्रोग्राम को देख रहे हैं सबको अभिवादन, मंच को नमन। जी हाँ, बिल्कुल, ये जो नवरात्र हैं इनमें 9 दिन तक पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ भगवती की उपासना की जाती है। और देखिए कितना विचित्र संयोग है कि आज ये जो भाद्रपद अमावस्या होती है, पितृ विसर्जनी अमावस्या होती है, इस दिन इसको महालया भी कहा जाता है। इस दिन हम अपने दिवंगत पूर्वजों को, जिनको हमने आदर सहित अपने पास आमंत्रित किया था और पूरा उत्सव के रूप में हमने इस पितृपक्ष को, 14 दिवसीय पितृपक्ष को मनाया था, उनको हम ससम्मान विदा करते हैं कि वो अपने महालय यानी महान आलय, शाश्वत आवास को जाएं। और दूसरी ओर हम आमंत्रित करते हैं भगवती को, वो अपने महालय से, अपने शाश्वत आवास से हम लोगों के निकट आए, हमारी प्रार्थना, हमारा स्वागत, हमारा सम्मान स्वीकार करें। तो इस तरह से कि एक तरफ हम दिवंगत पूर्वजों को विदा कर रहे हैं पूरी श्रद्धा के साथ, और दूसरी तरफ माता का आवाहन कर रहे हैं। ये हमारे ख्याल से हिंदू संस्कृति के अलावा, वैदिक संस्कृति के अतिरिक्त और किसी संस्कृति में ये संभव नहीं है। अब आज का जो आपका विषय है उस पर तो कि भाई देवी के कौन कौन से रूप है, कि शैलपुत्री है, कि ब्रह्मचारिणी है, कि चंद्रघंटा है, जो भी रूप है उन सबका अपना अपना महत्व है। अब शैलपुत्री क्या है? शैलपुत्री के तो नाम में ही छिपा हुआ है कि शैल की पुत्री, शैल पर्वत, पुत्री पुत्री है। कहते हैं कि सती ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया अपने पति का अपमान देखकर, उसके बाद वो पर्वतराज हिमालय के प्रार्थना पर उनके यहाँ उन्होंने पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसलिए वो शैलपुत्री कहलाई। उसके बाद उन्होंने फिर पूरा तपस्या की भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए। तो शैलपुत्री का जो पूजा की जाती है वो इस रूप में की जाती है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि देवी के जितने भी रूप में हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रतीक कॉमन है, सामान्य है, जो हर देवी के रूप के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आप त्रिशूल को लीजिए, त्रिशूल लगभग देवी के सभी रूपों में उनके हाथ में है। अब त्रिशूल क्या है? त्रिशूल है पवित्रता, शुभ कर्म और विनाशक शक्तियों का जो ये है प्रतिनिधित्व करता है त्रिशूल। इसके अलावा त्रिगुणात्मिका प्रकृति का, तीनों लोकों का और तीनों कालों का प्रतिनिधित्व त्रिशूल करता है। इसके अतिरिक्त परम शक्ति को सृजन, पालन और संहार की जो क्रिया है, जो कि शिव की वो है,
तो वो जो परम शक्ति, क्योंकि शिव तो शक्ति के साथ ही सन्निहित है ना, जी बिल्कुल, वो जो प्रक्रिया है उसको भी प्रतिनिधित्व ये त्रिशूल करता है। इसके अतिरिक्त जितने भी दैहिक, दैविक, भौतिक, ये जो 3 प्रकार के कष्ट हैं, इनसे भी निवारण का कार्य त्रिशूल करता है। तो ये तो हो गया त्रिशूल का। अब एक चीज और कॉमन रूप से जुड़ी हुई है, वो है कमल पुष्प। कमल की विशेषता क्या है कि कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, फिर भी उसकी जो खूबसूरती है और उसकी जो सुगंध है, वो पूरे वातावरण को आह्लादित कर देती है। सौंदर्य, बिल्कुल सुरभि और सौंदर्य दोनों जो है वो अलग से दिखते हैं। जी, तो इसी तरह से व्यक्ति के इन जो 9 दिनों में हम जो भगवती की उपासना करते हैं, तो व्यक्ति के मन का जो कलुष है, उसके मन की जो कीचड़ है, वो वहां से उसके जो सकारात्मक व्यक्तित्व है, उसका आविर्भाव होता है मनुष्य के। इसको हम इस रूप में देखते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो कमल पुष्प है, ये पवित्रता का, ज्ञान का और आध्यात्मिकता का प्रतीक भी माना जाता है। अब आते हैं जपमाला पर। जपमाला अधिकांश रूपों में भगवती के हाथों में है। जपमाला आध्यात्मिक साधना और ध्यान की एकाग्रता का प्रतीक है। कमंडल ये तपस्या का प्रतीक है। जल तत्व का प्रतीक है। जल तत्व क्या है? अमृत तत्व है, जो कि उर्वरता के लिए, जीवन और धन के लिए आवश्यक है, जल तत्व। इसके अतिरिक्त जितनी चीजें हैं, धनुष बाण है, चक्र है, गदा तलवार, जितनी भी चीजें हैं, ये आप कह सकते हैं कि आतताइयों के वध के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए ये एक नारी के पास होना आवश्यक है। इस चीज को, इस प्रतीक, ये बात मैं इस पे फोकस करना चाहूंगी आदरणीय। जैसे आपने ये बताया, ये हमारे विद्वान लोगों की शास्त्रों में लिखी हुई बातें। जी अभी आपने जो कहा ना कि ये आतताइयों के लिए और आजकल जो परिस्थिति बनी हुई है महिलाओं को अपनी सुरक्षा करने के लिए, तभी मैंने कहा विश्वास और अंधविश्वास, 2 बातों पे मैंने बात की। क्योंकि आस्था, देखिए इसका शायद उच्च शिक्षा से लेना देना नहीं है, शायद संस्कारों से लेना देना है। क्योंकि बहुत उच्च शिक्षित लोग हैं, मैं केवल अंग्रेजी की बात नहीं कर रही हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, बैंकर सब हैं, हम लोग भी बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं इंग्लिश ही पढ़ाती हूँ, लेकिन हमने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा। पर आजकल संस्कारों की बात हम शक्ति स्वरूपा कहते हैं, पर जो आम लोग हैं ना, जैसे अभी जेन जी जिसे हम कह रहे हैं बच्चे, वो इसे अंधविश्वास कहते हैं कि 9 दिन के जो नियम धर्म होते हैं, हमने बचपन से अपने यहाँ देखा है, उसका पालन करते हैं, वो उसको अंधविश्वास कहते हैं। मैं उसमें आपसे बात करना चाहती हूँ, आप उच्च शिक्षा प्राप्त है, पीएचडी हैं आप। अंधविश्वास की जो हम बात करते हैं, अंधविश्वास 9 दिनों का ये जो तपस्या है, ये अंधविश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि आप शैलपुत्री की आराधना को लीजिए। शैलपुत्री की जो आराधना है, ये जो है, ये मूलाधार चक्र का प्रतीक है। इस दिन साधक का मन मूलाधार चक्र में अवस्थित होता है। कोई भी आप साधना करेंगे, ध्यान का अभ्यास करेंगे, कुंडलिनी जागरण की ओर आप जाएंगे, तो आरंभ मूलाधार चक्र से ही होता है। तो शैलपुत्री की आराधना आपके मूलाधार चक्र को जागृत करने का भी एक उपाय है। लेकिन बच्चों को ये बात कैसे समझाई जाए? जो हमारे आधुनिक युवा हैं, बात उनको समझाने की है। उनको इसी तरह से समझाई जाएगी। इसके अतिरिक्त अंधविश्वास क्या है? देखिए, अंधविश्वास ये है, जैसे कि आजकल हम बहुत सारे टीवी चैनल्स पर भी देख रहे हैं, आप गूगल पर जाइए, वहां पर देखिए कि नवरात्रों में या पितरों के उसमें इस दिन इस तरह का रंग का कपड़ा पहन के पितरों को तर्पण कीजिए, इस दिन ये सब कीजिए, करवा चौथ के दिन आप इस रंग की साड़ी, इस राशि के लोग इस रंग की। पहले कब होता था ये सब? आप बताइए। ये अंधविश्वास है। इस चीज में यही मैं पूछना चाह रही थी। इसके अलावा एक चीज और है, और एक और चीज को भी हम अंधविश्वास कहते हैं। ठीक है, हर देवी के हर रूप का अपना अलग एक वर्ण है, जिस वर्ण के पुष्प से उनकी पूजा अर्चना करने का शास्त्रोक्त विधान है। ये है, हम इस चीज को मानते हैं। लेकिन अगर किसी की साधन किसी के पास नहीं है, कोई नहीं कर सकता, तो क्या वो देवी की उपासना नहीं करेगा? बस यही मेरा प्रश्न था। इन चीजों का बिल्कुल अंधे होकर के इन पर चलना, वो अंधविश्वास है। आपके पास जो भी सीमित साधन है, भगवान तो केवल नाम के जाप से प्रसन्न हो जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसके लिए 56 भोग रखने की भी आवश्यकता नहीं है। आपके सामर्थ्य है, आप रखिए। जी। तो ये अंधविश्वास है, देवी की आराधना अंधविश्वास नहीं है। जी बिल्कुल। हमारे धर्म में जो आस्था है, हमारा बहुत ही वैज्ञानिक सनातन धर्म है,
अब मैं आदरणीय स्मिता चौहान जी की ओर आना चाहती हूँ। आप एक गृहिणी हैं, कहानीकार हैं, कवित्री हैं। गृहिणी शब्द पे मैंने इसलिए जोर दिया है क्योंकि घर को चलाना एक ब्रह्मांड को चलाने के बराबर है। आजकल बच्चों की परवरिश जो है वो बहुत एक चैलेंज सा हो गया है, एक चुनौती से हो गई, क्योंकि कहते हैं कि माँ प्रथम गुरु होती है और जैसी शिक्षा दीक्षा उसको घर से मिलती है। बाहर अध्यापक बहुत है, लेकिन घर का वातावरण जो है, आचार्य जी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि घर के वातावरण से जो है व्यक्तित्व जो है बच्चे का पूरा बनता है, जिसमें माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप एक कहानीकारा भी हैं, आप एक कवित्री हैं और आपने लेख लिखती हैं दैनिक विचार आदि में। मोहमिता काव्य संग्रह आया है, कहानियां मेरे किरदारों की, ये कहानी संग्रह स्त्री पे जो है, और विभिन्न मंचों पर काव्य पाठ संचालन आदि अनेकों प्रशस्ति पत्र आपको साहित्यिक क्षेत्र में मिले हैं, साझा संकलन भी है। आदरणीय, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये 9 दिन की जो महिमा है, सबसे पहले जो था, अपने भीतर आप किसी प्रकार की ऊर्जा को अनुभव करती हैं, और एक माता होने के नाते अपने बच्चों को किस प्रकार से आपने शिक्षा दीक्षा दी है? हम नवरात्र के विषय में बात कर रहे हैं इस समय, उसके विषय में आप बताइए। और भीतर की ऊर्जा, आप लेखिका हैं, कवित्री, हमें मालूम है, बहुत भावुक हैं, और स्त्री विमर्श पे आपका बहुत अच्छा, मैंने वो कहानियां पढ़ी हैं, पुस्तक विमोचन पर भी आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वो मन संचालन भी मैंने किया था। तो मैं आपके विचार जानना चाहती हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और इतने प्रबुद्ध जनों के बीच में मैं हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। कामना जी, जहां तक मैं सोचती हूँ कि इन 9 दिनों में ना, अगर हम अपने अंदर ऊर्जा का की जो आप बात कर रहे हैं, आपको पता है कि सारा जो ब्रह्मांड है वो ऊर्जा पे चल रहा है, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो। तो इस ऊर्जा को, जिसे हम ऑरा भी कहते हैं या हम एनर्जी जो बोलते हैं, इसे मैं बहुत मानती हूँ। और जैसे अगर आप इसका अगर आप देखिए कि जैसे आज, जैसे पूर्णिमा जी ने बोला कि जब आज पितृ विसर्जन हुआ, उसके बाद नवरात्र की शुरुआत होती है, तो ये कितना हमारे धर्म में कितना अच्छा एक प्रोसेस है करने का, कि आप जब पितरों को याद करते हैं तो नेचुरली आप दुखी होते हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर शोक संताप होता है कि भाई हमारे अपने गए, और उस भावुकता होती है। और जब उनका विसर्जन करके आप उन्हें भेज दे रहे हैं, और उसके बाद नवरात्रों का उल्लास शुरू हो रहा है कि नवरात्र आ रहे हैं, तो वो जहां पर आप शोक संतप्त हो गए, जहां पर आपकी एनर्जी डाउन हो गई है, उसको अप करने के लिए नवरात्रों का एक प्रोसेस हमारे धर्म में किया गया, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसमें एक एक दिन की अगर आप महत्ता देखें, जैसे माँ शैलपुत्री हैं, उनके बारे में अभी पूरा व्याख्यान दिया गया है, तो वो हमें क्या सिखा रही है कि संघर्ष और आत्मबल की प्रतीक है वो, कि हमें जीवन की हर परिस्थिति में अपने आत्मबल को नहीं छोड़ना है, चाहे कितनी कठिनाइयां आ जाएं, हमें उनका सामना करना है और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखना है। वो माँ आपके बच्चों को भी आपने यही शिक्षा दी है, वो इसका अनुसरण कितना करते हैं? जी कामना जी, जैसे आपने अभी बात की जेनजीज वाली, तो मेरा मानना यह है कि जेनजीज जो युग के साथ जो चीजें हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं, लेकिन अगर घर का माहौल, हम हमेशा कहते हैं कि माँ बाप को ही बच्चे कॉपी करते हैं। अगर मैं सॉफ्टली बात कर रही हूँ तो मेरा बच्चा भी नेचुरली सॉफ्टली बात करेगा। वो अगर कभी आवाज ऊंची कर देगा तो मुझसे सॉरी बोलेगा, या उसको उस चीज का रिग्रेट होगा। अगर मैं ऊंची आवाज में बात कर रही हूँ तो मेरा बच्चा भी ऊंची आवाज में बात करेगा। तो ये जो संस्कार वाली बात है, हम कैसे ला सकते हैं? अगर हम अपने जो भी हमने अपने माता पिता को देखा ना कामना जी, कि वो पूजा पाठ, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, उसके बाद पूजा पाठ, एक मतलब उनकी जो पूरी दिनचर्या है वो बिल्कुल सटल वे में चल रही है। तो अगर हम वो कर रहे हैं तो हमारा बच्चा भी करेगा। मेरा बच्चा जो है वो सुबह उठता है, अपना ब्रश व्रश करके, अपना नहा के, तब वो, मैं ये नहीं कहती कि वो पूजा पाठ में बैठा रहता है, बट हाँ वो प्रणाम बोलेगा, मेरे मंदिर में संस्कार है घर में, क्योंकि आज इतना समय भी नहीं है ना, जैसे बच्चों के ऊपर बहुत बर्डन है, होमवर्क का, कट थ्रोट कंपटीशन है, कोचिंग के लिए जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन संस्कार है तो बच्चे मानते हैं कुछ बातों। अगर देखिए कामना जी, ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि घर की स्त्री जो होती है ना, उसमें बहुत शक्ति होती है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। मैं तो कह ही रही हूँ, एक घर को संभालना ब्रह्मांड को संभालने के बराबर है। जो आपने बोला, और घर की स्त्री अगर मान लो कि 5 बजे उठ रही है तो उसका बच्चा 6 बजे जरूर उठ जाएगा, ये बात आप मान के चलिए। और अगर वो देख रहा है कि 6 बजे माँ जो है अपना
पूजा पाठ में बैठी है या वो जो भी कर रही है, वो उसकी दिनचर्या को अपना कर्म मान रही है कि वो मुझे चाय दे रही है, वो तो वो उसे सीखेगा, उसमें इतना संस्कार। हमको मुझे लगता है कि हाँ संस्कार आएंगे। लेकिन अगर हम ही नहीं कर रहे हैं, हम तो मोबाइल पे लगे हुए हैं, हम इंस्टा की रील देख जी रहे जी हैं, जी लेकिन हम बच्चे से कह रहे हैं कि तू क्यों देख रहा है, तू सुबह 5 बजे क्यों नहीं उठ रहा है, मम्मा उठ रही हैं 8-9 बजे, तो कैसे होगा? ये जो नहीं, हमने बिल्कुल छोड़ा आपकी है ना। बात एकदम सही है। अच्छा, जो आपने हर्षोल्लास की बात की, बिल्कुल सही बात है कि हमारा देश जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, अनेकता में एकता है। हमारा भी आज का विषय है कि देवी एक रूप अनेक। हमारे देश में भी देखिए दुर्गा पूजा होती है बंगाल में, और हम डांडिया जी गरबा गुजरात में करते हैं, अम्बे माँ की गुजरात में। आराधना करते हैं। और दशहरा तो कुल्लू दशहरा अलग होता है, मैसूर दशहरा अलग होता है, बहुत अलग तरह से हाँ मनाया जी। जाता है। रामलीला है, दशहरा मेले हैं, रामलीला का मंचन हर प्रकार से होता है, गांव कस्बों से लेके बड़े मंचों तक। अब तो दिल्ली की रामलीला कमेटी में फिल्मों के कलाकार भी आके मंचन करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही, इस तरह से भी संस्कार रुचिपूर्ण बन रहा है, सोशल मीडिया का भी उसमें हाथ है। मैं आदरणीय आचार्य जी से प्रश्न करना चाहती हूँ। आदरणीय, दुर्गा माँ की पूजा या ये 9 जो हमारी 9 दुर्गा है, ये 9 दिन तक पूजा पद्धति क्या होनी चाहिए, विशेष रूप से जो गृहस्थ वाले लोग हैं पंडित जी, जो लोग गृहस्थ लोग हैं और बहुत व्यस्त हैं, बच्चे भी, जैसे हम ये लगातार बात कर रहे हैं, इसलिए मातृशक्ति यहाँ उपस्थित है कि बच्चे किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। तो कृपया आप इस पे प्रकाश डालें और बताएं कि जो बच्चे व्यस्त हैं पढ़ाई लिखाई में, या जो महिलाएं भी गृहस्थी में रहकर अपनी नौकरी भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, उनके लिए पूजा पद्धति आप बताएं कि कैसे करी जा सकती है। ये आप समझाएं, हमारे दर्शकों को बहुत लाभ होगा, हम भी कुछ सीखेंगे। जी जी, देखिए आज का जो विषय आपने चयन किया है वो तो बहुत ही प्रेरक है। देवी एक रूप अनेक, यहाँ से इसका श्रेय आदरणीय विभाराज वैभवी जी को जाता है, उनको अनेक अनेक धन्यवाद, इतने सुंदर विषय वे लेके आती हैं। इसका पूरा श्रेय वैभवी जी को है, विभाराज वैभवी जी, और धन्यवाद। बहुत लंबा और गहरा भी है, बहुत लंबा बिल्कुल, और बहुत गहरा। गहरा। तभी ये प्रश्न मैंने हाँ किया आदरणीय, पूजा पद्धति बहुत विस्तृत है, हाँ, पर आज के इस दौड़ भाग में नहीं संभव। देखिए जब ये सृष्टि शुरू हुई, कब शुरू हुई तो कोई नहीं बता सकता, अनादि है और अनंत है। जी उस समय एक एकमात्र चित शक्ति ही थी, चिति भगवती। और जब अब दूसरा कुछ हो भी नहीं सकता था, इसलिए दूसरा होने के लिए उन्होंने अपने ही स्वरूप का एक रूप प्रकट कर दिया। तो जो उस चित शक्ति से दूसरा स्वरूप प्रकट हुआ, वह चित शक्ति, चित माने ज्ञान, वह ज्ञान शक्ति से जो दूसरा स्वरूप प्रकट हुआ वह अज्ञान स्वरूप था। जी लेकिन अज्ञान स्वरूप संसार, जीवात्माएं, मनुष्य, पशु पक्षी प्राणी उससे प्रकट हुए। और जैसे आकाश से पैदा हुआ वायु आकाश के गुण को छोड़ नहीं सकता, ऐसे चित शक्ति से उत्पन्न हुए समस्त स्थावर जंगम जड़ चेतन प्राणी भी उस ज्ञान स्वरूपता को छोड़ नहीं पाया। इसलिए बिल्कुल जीवात्मा ज्ञान स्वरूप भी है, अज्ञान स्वरूप भी है, सत भी है, असत भी है। इसलिए उसको सत असत मिश्रित कहा जाता। उस जी प्राणी को, उस मनुष्य को, उस जीवात्मा को जो उस मां से ही पैदा हुआ, समस्त सृष्टि मां से ही उत्पन्न हुई है। चाहे जी वह घास का एक तिनका हो और चाहे मनुष्य हो, चाहे जो हो, मां जी उत्पत्ति तो मां से ही होती है। यह बात निर्विवाद और सर्व विश्व प्रसिद्ध सर्व सिद्धांत संपन्न बात है। कोई भी पैदा होगा वह मां से ही पैदा हो। इसलिए जी जो हमारे अस्तित्व की मूल नियंता है, जो हमारे अस्तित्व स्वरूप को देने वाली है, उस आदि शक्ति की, उस पराशक्ति की, उस ब्रह्म शक्ति की उपासना विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्तु
हमारे देश में नारियों की पूजा इसीलिए होती है कि वह सब माँ भगवती के ही अनंतानंत स्वरूप हैं। इसलिए इसलिए नारी हमारे शास्त्रों में जो देवी की उपासना करते हैं या ना करते हैं, नारी को भी पुष्प से भी ताड़न करना निषेध किया गया है। पुष्प से भी उसको नहीं मारा जा सकता। ये है इस देश की भारतीय संस्कृति में नारी का महत्व। बिल्कुल हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है आदरणीय। पूजा पद्धति उसका भाग है, एक बहुत अभिन्न अंग है समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की। सुनिए जी जी सुनिए, मैं बता रहा हूं। इसलिए उसकी उपासना ही सर्वरूपेण करना चाहिए। ना कुछ कर सके तो भगवती का जो 9 नाम है, एक ही दुर्गा जो 9 दुर्गाओं के रूप में प्रकट होकर के दुर्दांत दैत्यों का नाश किया और मनुष्यों और देवताओं को उनके कष्ट से बचाया। 9 रूप उनको धारण करना पड़ा उन दैत्यों के नाश के लिए, उन दुर्वासनाओं के नाश के लिए, उन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की समाप्ति के लिए। इसलिए उन 9 रूपों का स्मरण करने मात्र से लौकिक विपत्तियां, लौकिक बाधाएं भी शांत हो जाती हैं और अलौकिक मार्ग भी उनका प्रशस्त होता है। तो जो नहीं कर सकते, जिनके पास समय कम है या जो नहीं संस्कृत पढ़ सकते, उनको तो शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, इन्हीं 9 नामों का स्मरण, उच्चारण और पाठ करना ही चाहिए। माँ का दर्शन करना चाहिए। जो कुछ भी हो, अक्षत, फूल, तुलसी, यथाशक्ति उपचार उनको अर्पण करना चाहिए। यह उस देवता के प्रति, उस माँ के प्रति 9 दिन तो प्रत्येक जीवात्मा उस माँ के गर्भ में ही रहता है और 9वें दिन वह नए जीवन और नए जन्म के रूप में आविर्भाव होता है। उसका एक नया जन्म होता है, एक स्वस्थ मस्तिष्क और निर्मल अंतःकरण प्राप्त करके। इसलिए 9 दिन का ये समय, 9 दिन की आराधना तो जीवन में अत्यंत मूल्यवान है और बड़े महत्व से भगवती की कृपा से ही उनकी आराधना समाराधना करने का समय और प्रेरणा मिलती है। इसलिए माँ की आराधना जी 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 माँ की आराधना में कोई ऐसा नहीं है कि हमको बहुत बड़ी सामग्री हो, बहुत बड़ा वैभव हो। अरे जैसे हम अपने माँ से व्यवहार करते हैं वैसे ही उस जगन माता की भी पूजा, और पूजा माने एक व्यवहार, पूजा माने व्यवहार, वैसे उसकी भी जैसे हम अपने माँ को खिलाते हैं, जैसे अपने माँ को साड़ी पहनाते हैं, तो हम अपने माँ को साड़ी पहनाते हैं तो क्या ये पूछते हैं कि इसका क्या फल होगा? हम अपने माँ को भोजन कराते हैं तो क्या ये पूछते हैं कि इसका क्या फल हमको मिलेगा? नहीं, वो हमारी माँ है, निजी माँ है और उसको हम भोजन कराएंगे, जल देंगे, भोजन माने नैवेद्य कराएंगे, वस्त्र आभूषण देंगे। उस फल की कामना छोड़ देनी चाहिए। फल तो मांगना ही नहीं चाहिए। अरे अपने माँ की सेवा से हमको क्या फल मिलेगा कौन बता सकता? कोई नहीं बता सकता। आप कायिक, वाचिक और मानसिक किसी भी तरह से उसकी सेवा को करें, जो बन सके वो तो करें। फल तो अनंत है, असीमित है, अक्षय है और अक्षुण्ण रहेगा। ये बात सप्तशती में भी लिखी है। शंकराचार्य जी कहते हैं जगन मातर मातस, तुम होगी जगन माता, तुम होगी राजराजेश्वरी, मणिद्वीपाधिवासिनी भुवनेश्वरी। तुम्हारी पूजा राजाधिराज लोग करते होंगे, बड़े बड़े देवता करते होंगे, लेकिन तुम तो मेरी निजी माँ हो, जगन मातर। और उसके बाद फिर माता कहा कि तुम जगन माता हो, सच है, पर तुम मेरी निजी माँ हो। अपने माँ की सेवा करने में कौन संकोच है, कौन भय है, कौन लज्जा है? बस जैसा बने वैसा करे, पर करे जरूर।
देखिए, आपके जैसे विद्वान ने पूजा पद्धति इतनी सरल बता दी, हम सोच रहे थे कि आप बहुत बड़ी पूजा पद्धति बताएंगे उसको संक्षिप्त, लेकिन आपने तो इतना सरल कहा। सच में अपनी माँ की सेवा, अपनी माँ की आराधना, अपनी माँ को वस्त्र आभूषण और भोजन उनका करना, ये तो मतलब बहुत ही सरल। आपने माँ तो माँ है। अच्छा आदरणीय, एक जैसे आपने एक प्रश्न मेरा और है आदरणीय, कोई मंत्र नहीं आता तो केवल माँ माँ जपना चाहिए। जी जी, देखिए कितनी सरलता से बात, केवल माँ माँ जपना चाहिए। एक भक्त थे, वो माँ, वो कुछ नहीं जानते थे बेचारे, नहीं पढ़े थे, संस्कृत नहीं आता था उनको, नवारण मंत्र नहीं आते थे उनके, तो माँ माँ कहते थे। अब कई सालों जपे और जपते जपते वो निराश हो गए कि माँ नहीं सुन रही है। और जैसे ही उन्होंने मंत्र माँ माँ बोलना बंद कर दिया तो माँ साक्षात प्रकट हो गई। तो उन्होंने कहा, माँ इतने दिनों तक मैंने तुम्हारा मंत्र माँ जपा, तुम नहीं मिली। बोले, नहीं बेटा, सुनने में इतना आनंद मिलता था, कोई बेटा माँ कह के पुकारे तो इतना आनंद मिलता था, इतना सुख मिलता था, इतना हृदय में उल्लास होता था। कोई भी माँ अपने बेटे का वह तोतली भाषा तो सुनना ही चाहती है। जब तुमने पुकारने बंद कर दिया तो मुझे बोलना पड़ा। बस माँ वो माँ है, हाँ, वो करुणा का एक कोमल हृदय का जो निलय होता है, अलिंद होता है, उसी का नाम माँ होता है। माँ कोई कठोर शक्ति का नाम नहीं होता है। जी बिल्कुल, माँ भाव से उपासना ही सर्वोपरि है। माँ भाव से उपासना, माँ मान लीजिए सारी। अरे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र होगा, 1,00,000 गलती करेगा, लेकिन माता कुमाता नहीं होती। वो धो पोंछ करके झाड़ करके अपने गोदी में बच्चे को बैठा लेगी, ये नहीं देखेगी कि हमारा आंचल गंदा हो जाएगा। क्षुधा तृषार्था जननीम स्मरन्ति। क्षुधा माने भूख, तृषा माने प्यास। भूखा प्यासा बच्चा माँ की ही याद करता है, पिता को नहीं ढूंढता उस समय। क्षुधा तृषार्था जननीम स्मरन्ति। क्षुधा तृषार्था जननीम स्मरन्ति। हम लोग संसार में भूखे प्यासे बच्चे हैं, किसको पुकारे? एक माँ ही सुन सकती है। इसलिए माँ की ही याद, माँ का ही स्मरण, माँ का ही चिंतन, और एक ही मंत्र, केवल माँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय डॉक्टर पूर्णिमा जी से एक प्रश्न करना चाहती हूँ। आदरणीय, हमारे हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि 9 दिन हमें तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना है, हमको सात्विक भोजन करना है, यानी कि जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं वे लहसुन प्याज का त्याग करें। लेकिन मेरा एक प्रश्न ये है कि हम सब जानते हैं कि बंगाल की दुर्गा पूजा विश्व प्रसिद्ध है। सभी लोग जानते हैं कि दुर्गा पूजा बड़े भव्य रूप से बहुत बड़ा त्योहार होता है बंगाल में। 4 दिन देवी माँ की पूजा करी जाती है और कहते हैं बंगालियों से बड़ा माता का कोई आराधक होता भी नहीं है। लेकिन वहां इस प्रकार का परहेज नहीं है, वे माँ के बहुत बड़े आराधक हैं। मैं स्वयं दुर्गा माँ के पंडालों में, मतलब कलकत्ता जाने का मुझे सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है, दिल्ली में ही बहुत पंडाल है, दिल्ली आसपास मैं गई हूँ, दिल्ली एनसीआर में बड़े भव्य पंडाल होते हैं। लेकिन वहां खान पान के विषय की अगर बात करें तो यहाँ जो बच्चे हमसे प्रश्न करते हैं, जो मेरे विद्यार्थी हैं या मेरे अपने बच्चे हैं, वो कहते हैं मम्मी आप तो घर में लहसुन प्याज भी नहीं बनने देती, हाथ नहीं लगाने देती हैं, लेकिन आप जब दुर्गा पूजा के पंडाल पे ले जाती हैं, वो तो बहुत बड़े उपासक हैं, वहां मछली का भी भोग लगाया जाता है और वहां लहसुन प्याज अंडा या नॉनवेज उन चीजों का परहेज नहीं होता है। तो मम्मी इस प्रश्न का उत्तर दो। मैंने अपने प्रकार से प्रश्न का उत्तर दिया और उस पर बहुत अध्ययन भी किया, लेकिन आप जैसी विदुषी हमारे बीच में उपस्थित हैं, क्योंकि हमें आस्था के विषय में जो भी बात करनी है आज के परिवेश में करनी है, ताकि आज के बच्चे, आज के किशोर उस जुड़ सकें इस परिचर्चा से। क्योंकि जो कुछ आ जाता है, ये टेक्नोलॉजी का सौभाग्य, वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाता है। मैं इसको अपने विद्यार्थियों से भी शेयर करने वाली हूँ। आप जैसे विद्वान हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय आचार्य जी ने पूजा इतनी सरल बता दी, मैं अपने विद्यार्थियों से ये लिंक शेयर करूंगी कि बेटा इतना बड़ा विद्वान, इतने बड़े विद्वान कह रहे हैं कि आप माँ बोलिए, ये पूजा पर्याप्त है। अब आदरणीय जो विदुषु हमारे बीच में पूर्णिमा जी, मेरे प्रश्न का, बच्चों का प्रश्न है, आज की जनरेशन का प्रश्न है कि बंगाल से बड़ा में इतनी बड़ी दुर्गा पूजा होती है किंतु वहां इसका परहेज नहीं होता, हम लोगों में होता है। इसका निवारण, ये बच्चों का प्रश्न है, कृपया आप उत्तर दें। इस बात पर भी आएंगे, लेकिन पहले आचार्य जी की ही बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं
कि आजकल जो ये इतने किस्से सुनने में आ रहे हैं कि माँ को वृद्धाश्रम में भेज दिया, उनके साथ बदतमीजियां की, अगर हम इस चीज से खुद को बचा सके तो उससे बड़ी भगवती की आराधना कोई नहीं होगी जी, ये समझते हैं। अब आज अभी आपके प्रश्न पर आते हैं। देखिए, बंगाल में तो जो मछली है, मछली का और प्रसाद रूप में वितरित भी की जाती है, प्रसाद जी बिल्कुल करते हैं। भोजन के विषय में और व्रत उपवास के बीच विषय में हमारी जो अपनी व्यक्तिगत मान्यता है, हम किसी शास्त्रोक्त में नहीं जा रहे हैं, हमारी जो अपनी व्यक्तिगत मान्यता है वो ये है कि पहली बात तो जिस चीज को हम समझते हैं कि इसको भगवान को अर्पण नहीं किया जा सकता, उस चीज को हम खुद ही क्यों ग्रहण करते हैं। अगर हमको लगता है कि हम मछली या कोई भी नॉनवेज आइटम या लहसुन या प्याज ये हम ईश्वर को अर्पित नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हम तो रोजाना अपराध कर रहे हैं। अगर हम खा रहे हैं, अगर हम वो चीज लेते हैं, तो हमें पहले स्वयं को उस चीज से दूर करना चाहिए। हम घरों में अपने ना लहसुन लाएं, ना प्याज लाएं, ना ये सब करें, तब तो हमें ये कहने का अधिकार है कि भाई व्रत के दिनों में आप नॉनवेज मत खाइए, आप तामसिक भोजन से दूर रहिए, आप लहसुन प्याज से दूर रहिए। और देवी के तो बहुत सी जगहों में ऐसा भी है कि वहां पर पता नहीं कहाँ का है कि वहां पर ये शराब भी, अल्कोहल भी चढ़ाया जाता है। ऐसी भी मंदिर है देवी के। तो अपनी अपनी ये मान्यताएं हैं, लेकिन इस विषय में एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि हम लोग व्रत और उपवास में सबसे पहले इसके लिए भेद करें। क्या है कि हम ठान तो लेते हैं कि हम व्रत रख रहे हैं, लेकिन नवरात्र शुरू होने से ये श्राद्धों के दिनों में ही लोगों के घरों में शुरू हो जाता है, अरे भाई नवरात्र आ रहे हैं, नवरात्रों के लिए ये चीजें सामान ले आओ, अभी ये पकवान, बहुत पकवान बनते हैं व्रत के, बहुत पकवान होते हैं। हर दिन के भोजन में इतना थाली मिलती है, नवरात्र की थाली मिलती है, रोजाना के खाने में इतने पकवान नहीं होते जितने नवरात्रों में होंगे। बहुत बड़ा, बहुत गरिष्ठ भोजन होता है, वो गरिष्ठ भोजन होता है। पूरा दिन हमने देखा है महिलाएं रसोई में लगी रहती हैं, अभी ये बना रहे हैं, अभी ये बना रहे हैं, अभी ये बना रहे हैं। जबकि इस व्रतों का हमने व्रत ले लिया कि हम उपवास करेंगे भगवती के साथ, उपवास निकट बैठना। हमने ये व्रत, ये संकल्प लिया है कि हम भगवती का उपवास करेंगे, भगवती के आराधना में बैठेंगे, भगवती के सानिध्य में बैठेंगे। अब हम जब सारा दिन रसोई में ही लगे रहे तो हमारा संकल्प, हमारा व्रत तो टूट गया। हम कहाँ से भगवती के सानिध्य में बैठेंगे, कब हम समय दे पाएंगे? हमारे पास कोई साधन नहीं है माना, हमारे पास पत्र पुष्प नहीं है, हमारे पास आभूषण नहीं है, वस्त्र नहीं है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं इतना सब। लेकिन भैया अपने जुबान को लगाम लगा करके, अपने जो आपकी स्वाद के जो बर्ड्स होती है, टेस्ट बर्ड्स, उस पे अंकुश लगाना चाहिए। स्वाद पे अंकुश स्वास्थ्य के लिए है ये तो व्रत उपवास। अपने व्रत का, अपने संकल्प का पालन करें कि हमें भगवती से उपवास करना है, तभी तो ये पूजा अर्चना पूरी होगी। रही खाने पीने की बात, तो वही अगर आप उपवास का संकल्प ले रहे हैं तो उसमें तो फिर खाना पीना कोई मायने नहीं रखता ना। बिल्कुल, मैं भी यही समझती हूँ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि बच्चों के ये प्रश्न है ना कि इतने पकवान बन रहे हैं, आप पकौड़ियां बना रही हैं और आप साबूदाना के पकौड़े, इतने पकवान हैं और मतलब बकायदा मेन्यू कार्ड है, बड़ी महंगा, रेस्टोरेंट्स में अच्छा बिजनेस चलता है इसका, तो ये तो गलत बात है ना। मेरा भी ये मानना है, गलत है। घर में महिलाएं सारा दिन लगी रहती हैं। हमारी नानी तो लौंग कुटक के व्रत रखा करती थी 9 दिन और स्वस्थ रहती थी, कुछ नहीं होता था उन्हें। ऐसे ऐसे अभी भी हमारी जो घर में बड़ी बूढ़ी महिलाएं हैं, हमारे यहाँ जो दादियां, अभी भी 9 दिन उनका बड़ा नियम धर्म चलता है। और उनके स्वास्थ्य पे, जो मैं ऊर्जा की बात कर रही थी, अपने में आप अनुभव करें। मैं काली माँ की आराध्य हूँ, मैं काली माँ को मानती हूँ, मैं उनकी भक्त हूँ। मुझे एक ऊर्जा का एक अलग से संचार अनुभव होता है, विशेष रूप से माँ कालरात्रि के दिन। और मैंने सभी महिलाओं में, जैसे मैंने पूछा भी है, ऐसा अनुभव होता है। लेकिन आदरणीय, ये तब है जब आप सही कह रही हैं, तामसिक भोजन मतलब वो गरिष्ठ भोजन, जो आप नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बना रहे हैं, आप स्वाद पे अंकुश नहीं लगा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होता है। मोटापा अलग बढ़ रहा है, आपने बीपी कोलेस्ट्रॉल अलग बढ़ा लिया अपना, कोई लाभ नहीं है फिर उससे। और एक बात बताएं, नवरात्रों के दिनों में इतनी ऊर्जा क्यों आ जाती है? इतनी ऊर्जा का अनुभव किस लिए होता है? जो लोग विधिवत वाकई उपवास का व्रत लेते हैं,
जो लोग उपवास का व्रत लेते हैं विशेष रूप से उनको अपने अंदर ऊर्जा का अनुभव होता है, क्योंकि शरीर के उनके क्लेंजिंग का पूरा प्रोसेस चलता है। जी व्रत जी जी, जो है, ये जो उपवास है, पूरा आपके शरीर शारीरिक की मानसिक आत्मिक शुद्धि। हाँ जी, वो शुद्धि होती है। अब जब आपका शरीर, आपका मन सब शुद्ध होता जा रहा है, तो फिर ऊर्जा का तो अनुभव होगा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। तामसिक विचारों का वो करना चाहिए त्याग, और दूसरा ये जो अपना जीभ है, स्वाद है, इस पे अंकुश लगाना चाहिए। और भोजन तो बड़ा शुद्ध करके ईश्वर को, माँ को भोग लगा के करना चाहिए। आप रेस्टोरेंट में थाली खा रहे हैं 600 700 की, किसने बनाई, कितनी शुद्धता से बनाई, हमको नहीं मालूम है। स्मिता जी, मैं आपको और उसको खाने जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। बच्चे जो है ना, इससे बहुत प्रभावित होंगे। एक तो मैं आचार्य जी से व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्न हूँ कि उन्होंने तो कह दिया, माँ बोलो, इससे बड़ा और कोई आराधना है ही नहीं, इससे सरल आप क्या पूजा करेंगे। अपनी माँ का और सम्मान आपने ये बताया कि ये स्वाद पे अंकुश लगाइए, सही बात है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप ये डाइट, वो डाइट, कीटो डाइट, वेट लॉस प्रोग्राम, 8-8 10-10 हजार के, यदि 9 दिन हम व्रत भी ठीक से रखें तो कायदे से बॉडी को मेडिकली भी डिटॉक्स कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, अगर फॉलो करा जाए तो। हाँ, एक चीज आप और देखिएगा, हमारे जितने भी व्रत उपवास हैं वो ऐसे समय में आते हैं जबकि ऋतु परिवर्तन हो रहा होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आयुर्वेद के हिसाब से आपको पूरे अपना क्लीन करने का, शुद्धिकरण का सुझाव दिया जाता है। पूरा सनातन ही वैज्ञानिक पे आधारित है। हमारा जो सनातन धर्म है, एक एक पूजा पद्धति तक वैज्ञानिक है। बड़ा अच्छा। आदरणीय स्मिता जी, आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, आजकल समाज में क्या हो रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, और मैं तो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हूँ। मेरा वर्क भी उसमें चलता रहता है, मैं समाज सेविका भी हूँ, दिल्ली पुलिस से जुड़ी हूँ। इसलिए मैंने जितनी पास से शायद महिलाओं की दुर्दशा दुर्गति देखी है, समाज में हर टाइप की कुरीति की, शायद आम जनों ने या आप लोग का मुझे नहीं बहुत पता, आदरणीय पूर्णिमा जी तो समाज सेविका हैं, आम स्त्री को उतना देखने को नहीं मिलता जितना मैंने देख लिया इतने समय में। जो छोटे छोटे बच्चियों के साथ यौन शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, सब हो रहा है। कम से कम हमारे धर्म में तो हम देवी की पूजा करते हैं, शक्ति स्वरूपा है देवी। अष्टमी नवमी पे कंजकों के पांव धोते हैं, उसके बाद उनको हम प्रसाद ग्रहण करके हम अन्न जल को ग्रहण करते हैं। ऐसा धर्म जिसका हो, जहां नारी पूज्य हो, पूजा की जाती हो, लड़कियों का अष्टमी नवमी पे कंजक जो 10 वर्ष से कम उम्र, ऐसे में नारी की इतनी दुर्दशा, इतनी अराजकता, समाज में फैली हुई अश्लीलता, कुछ नारियां भी उसके लिए उत्तरदायी हैं, मैं इस बात को मानती हूं। मैं स्त्री हूं, इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं हर पुरुष के ऊपर उंगली उठाऊंगी, वो बात नहीं है। गलती दोनों तरफ से होती है। समाज में ये जो रूप चल रहा है, ये जबकि हम तो देवी की आराधना कर रहे हैं। स्मिता जी, आपका लेखन भी बहुत भावुक है, स्त्री के ऊपर है। आप इस पे प्रकाश डालें कि हम धर्म से और नवरात्र से 9 देवी शक्ति स्वरूपा पूजा को आज के संदर्भ में जोड़कर कैसे लड़कियों को प्रेरित करें, कैसे संस्कार दें, क्या करें कि समाज में ये बढ़ती हुई अराजकता, क्योंकि आप माँ भी हैं, स्वयं एक युवा स्त्री भी हैं, बहुत कुछ हम लोग झेलते हैं समाज में, इसके ऊपर आप थोड़ा प्रकाश डालें और इस पे जानकारी दें। आप क्या सोचती हैं, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चों को धर्म और शास्त्र से जोड़कर? देवी सिर्फ शक्ति स्वरूपा मूर्तियों में नहीं है, सचमुच है, वो बताएं। जी, कामना जी, देखिए, क्योंकि हम लोग ना, पहले आपको याद होगा कि जो हमारी दादियां थी वो हमें मतलब वो अनपढ़ भी होंगी तो भी वो अगर किसी मंदिर में कोई कहानी सुन के आई है स्त्रियों पे जो कि माँ के स्वरूपों पे ही होती थी, तो वो हमें बताती थी, घर आके वो सुनाती थी। अभी क्या हो गया है कि परिवार में बच्चे अलग अपने अपने कमरों में रहते हैं, दादा दादी अलग रहते हैं, या जो भी कारण है, तो हमें निकल गए सबको। हाँ, फोन भी निकल रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो हम जिस ऊर्जा की आज हम बात कर रहे हैं, क्यों है हमारे अंदर, क्योंकि हमने वो सब कुछ अपनी माओ में, अपनी दादियों में देखा कि उन्होंने कितने सबल तरीके से, कितने तरीके से अपने जीवन को व्यवस्थित किया है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जैसे आपने कहा कि मैं एक स्त्री हूं और मैं ये बात मानती हूँ कि इसमें कुछ स्त्रियां भी जिम्मेदार हैं, तो वो बात मैं भी मानती हूँ, क्योंकि स्त्रियां भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। वो पॉजिटिवली उन चीजों को, वो शायद अपने पे वो गर्व नहीं कर पा रही हैं कि हम एक स्त्रियां, हमारी एक गरिमामयी उपस्थिति खुद ईश्वर ने बनाई है इस दुनिया में, कि हम सृजन करता है तो हमारी एक गरिमामयी उपस्थिति है।
अब हम क्या जी। कर रहे हैं कि क्योंकि जो भी आप इसे समझे कि घर में जो स्त्री है ना, वो अपने बेटी को संस्कार भी दे रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन जो बेटा बेटा अभी भी वही हाँ, पुरुषवादी सोच में पल रहा है। ठीक पुरुष है, प्रधान अगर वो दृष्टिकोण। आज भी पुरुष प्रधान जो हमारा समाज है वो उसी के साथ पल रहा है। एक माँ जो है वो अपनी बेटी को ये तो सिखा रही है कि तुम संस्कार मई बनो सब कुछ, लेकिन वो बेटे को आज भी नहीं सिखा रही है। कई लोग पूछते हैं या कहते हैं कि अरे बेटा है, उसे उसे क्यों उठना है, जब तू इसका ग्लास रखा है, या तू इसका, छोटी छोटी बातें हैं घर की कि इसका ग्लास, अगर वहां बेटी है, जा ये बर्तन बेटा तू उठा के ले जा ले, या उसको कुछ, अरे वो पढ़ रहा है तो इस समय तो सब समान है, बेटी भी पढ़ रही ये है, सब बिल्कुल कुछ कर रही है। बिल्कुल, ठीक है, बेटियां और नौकरी भी आप, कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, आजकल और अंतरिक्ष जब, तक में पहुंची हैं। जी, और पुरुष प्रधान समाज की सबसे बड़ी देन क्या है, क्योंकि जैसे माँ को बेटियां देखती हैं और वो माँ को फॉलो करती है, वैसे ही पिता को बेटा देखता है। हर बेटा बिल्कुल अपने सही पिता को कहा देखता है कि परिवार वो में क्या कि व्यवहार वो कर किस रहा है उनकी तरीके माँ से के साथ, व्यवहार कर रहा है उसकी माँ के साथ या अपनी बेटी के साथ, तो वो अन्य उसी को महिलाओं के फॉलो साथ। करता है, अन्य महिलाओं के साथ। अब जो परिवारों में अगर पिता ही गाली गलौज कर रहा है, सही ठीक है, बात। अपनी बीवी को या अपनी पत्नी को गाली गलौज कर रहा है, थप्पड़ मार दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो बेटा बाहर और जाके, आप बाहर सोच की सकते हैं महिलाओं को किसी गलत दृष्टि से देख रहा है वो, गलत और इस दृष्टि बात से को देख रहा बड़ा है। मतलब परिहास में हाँ, लिया जाता है, बड़ा और हंसी मजाक में। माँ बहन की गालियां बिल्कुल ऐसे हाँ, रेंडमली गालियां चल ये रही है कि जैसे वो कुछ है नहीं। वो तो तकिया कलाम की तरह। अब वो जब बेटा वही देख रहा है, तो आप सोच सकती हो इस स्थिति में कि वो बाहर जाके किसी समाज की स्त्री को, चाहे वो बच्ची हो बड़ी हो, उसको इज्जत हाँ दे हाँ सकता है? हाँ, बिल्कुल नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं नहीं दे, दे सकता। तो इसमें माँ की जिम्मेदारी तो है, लेकिन पिता की पिता की जिम्मेदारी भी है, ज्यादा है कि वो बिल्कुल। अपने बेटे के, जब आपका बच्चा है और घर में जी जी बेटा जी, है, तो उसे सिखाइए, और सिखाइए क्या, आप खुद व्यवहार ऐसा कीजिए कि वही वो अनुसरण करेंगे स्त्री को बच्चे, वही सम्मान, सीखेंगे। हाँ, कि वो स्त्री को सम्मानित दृष्टि से देख सके। पिता घर में बिल्कुल। तो गाली गलौज करता है। और मैं एक चीज ये बहुत तरीके से मानती हूँ कामना जी, कि जिस घर का पिता, जिस घर का पुरुष अपने घर की स्त्री की इज्जत नहीं करता, वो बाहर की स्त्री की इज्जत तो उसके लिए कुछ है ही नहीं, नहीं है। नहीं करता, तो वो फिर नहीं नहीं है, करता, और वो जब वो नहीं है करता। नहीं, जब वो है हम्म, ही नहीं, आप सोचिए कि कई चीजें जो मैं यहाँ पर नहीं बोल पाऊंगी, वो पिता, पुत्र समझ रहा है कि वो माँ को खींच के कमरे में ले जा रहा है, कमरा बंद कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, तो जब उसने घर में ये हम्म, चीज देख रहा है वो, ठीक है, तो हम्म। वो बाहर की स्त्री को खींचने में उसको कितना टाइम लगेगा, उस नहीं, बेटे बिल्कुल को। सही कहा। तो परिवार से आपको, ही, परिवार समाज की परिवार सबसे छोटी इकाई है, की संस्कार वहीं से सबसे आते छोटी हैं, इकाई, माता पिता बन गए आपको, तो बिल्कुल। जी, आपको सिर्फ माता पिता, सिर्फ जन्म देने से नहीं बनना है ना, आपको माता बिल्कुल पिता बनना है संस्कारों को, और इस समय परवरिश होनी बहुत चाहिए, आपका लालन परवरिश पालन, होनी चाहिए, बिल्कुल और आप बहुत लालन पालन। जरूरत है, बहुत जरूरत है कि पुरुष ये बात को समझें स्त्री कि का वो सम्मान अपने, करे, आप ये कह रही कि हैं। स्त्री का सम्मान करें, क्योंकि वो करेंगे तो नेचुरली होगा, और स्त्री खुद अपना सम्मान करें। स्त्रियां स्वयं भी ना, अपना समझे, स्त्री स्त्री की बहुत स्वयं बड़ी अपना, शत्रु है। अच्छा, ये जो हम शक्ति स्वरूपा की बात कर रहे हैं, जी शक्ति जी का तो यही है कि बहू भी सास की इज्जत करे, सास बहू की जी इज्जत जी, करे, ननद भाभी देवरानी जेठानी में तालमेल रहे, ये तो घर की महिलाओं का हुआ। और मैं तो ये कहती हूँ आज के परिवेश में पुत्रों का तो है, सभी को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए, सभी को, बिल्कुल इसकी सभी को, जरूरत मुझे है। लगता है स्कूल में कंपलसरी हो, ये भी नौ दुर्गा जो शक्ति स्वरूपा है उसको ये प्रैक्टिकल रूप में हम, आपका क्या कहना है आचार्य जी, क्या ये होना चाहिए कि लड़कियों को स्कूल में ये सेल्फ डिफेंस की जो शिक्षा, जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो देवियां हमेशा शस्त्र लिए हुए महिषासुर मर्दिनी, और उन्होंने युद्ध किया है, रामायण में भी कैकेयी ने युद्ध किया था, तो दशरथ ने तब उनसे कहा था। आप बताएं शास्त्री जी, इस पे थोड़ा प्रकाश डालें कि आज की लड़कियों को शक्ति स्वरूपा बनने के लिए स्कूल कॉलेज में ये होना चाहिए कंपलसरी, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, कि आत्मरक्षा करें। भाई, आत्मरक्षा का अधिकार तो सभी प्राणियों को है। अब ये तो जी भारतीय संविधान में धारा 100 में ये अधिकार दिया गया है कि आत्मरक्षा के लिए वह अगर कुछ कर भी देता है तो वो अगर आत्मरक्षा के लिए है तो उसमें वह अपराधी नहीं बनता। ये भारतीय और आत्मरक्षा का अधिकार तो सबको है ही।
पुराने जमाने से लेकर आज तक भारतीय नारियां पहले बड़े बड़े आभूषण, ये कठुला वगैरह पहनती थी, और चोर इत्यादि घुसते थे, एक कठुला इसे मार देती थी तो धड़ाम से गिर जाते थे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्राचीन सही कहा आपने, प्राचीन बड़े बड़े वजनी आभूषण, वो कठुला वो क्या कहते हैं, हाथों में पहनती थी और पहनती थी। और अगर कोई मान लीजिए घर में सयाने नहीं है, चोर या कोई भी परेशान करने वाला घुस गया, एक हाथ मारा कि धड़ाम से वो गिरा, तो ये आत्मरक्षा सिख धर्म में तो कृपाण भी लेती हैं महिलाएं, सिख धर्म में तो कृपाण भी महिलाओं को लगने की आज्ञा है। नहीं, सेल्फ अपना जो है आत्मरक्षा करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। वो तो शक्ति स्वरूपा हैं ही, उनको तो दूसरे की रक्षा करने की भी उनको शक्ति प्राप्त है जी। महिलाएं भारतीय संस्कृति में, नारी समाज हमेशा से जो है बलिष्ठ रहा, शक्ति संपन्न रहा। वह कभी किसी ने लिख दिया होगा वो अलग बात है जी, पर ये बताइए कि सारा देव समाज और सारा मानव समाज जब असहाय हो गया, अकर्मण्य हो गया, तो उन दैत्यों और दानवों के नाश के लिए एक शक्ति को नारी के ही रूप में आना पड़ा। बिल्कुल, नारी का ही समझौता, एक नारी के ही रूप में उसको आना पड़ा। माताएं और नारियां तो अपने पति की रक्षा करती हैं, अपने पुत्रों की रक्षा करती हैं, उनको संबल देती हैं, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, शारीरिक क्षमता के द्वारा। ये तो वो तो सबसे सर्वशक्ति संपन्ना होती हैं, और उनकी आराधना और उपासना तो बहुत जल्दी देवता सुन लेते हैं, क्योंकि बहुत शुद्ध अंतःकरण, निर्मल अंतःकरण, मन में कोई भी विक्षेप उनके नहीं होता है, इसलिए उनकी आराधनाएं, उनकी पूजाएं बड़ी सरलता से भगवान भगवती ग्रहण करते हैं। हाँ, करना चाहिए हमको, जिस परमात्मा ने 24 घंटे का समय दिया है, हम ये कह करके कर जाए कि हमारे पास समय नहीं है, ये केवल और केवल बहानेबाजी है कि हमको पढ़ना है, हमको कंपटीशन की तैयारी करना है, हमको इतने काम है। अरे आप सारे काम कर लेते हो और 5 मिनट अपने उस देवता के लिए नहीं दे सकते जिसके आधार पर आपका अस्तित्व टिका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल 24 घंटा वो दे रहा है, उसमें आप सोते भी हैं, खाते भी हैं, नहाते भी हैं, समाज, ऑफिस, परिवार सारे काम कर लेते हैं, और पूजा के लिए सीधे समय नष्ट करते हैं, आधा घंटा हमारे पास समय नहीं है। जी जी जी, फोन पे इतना समय नष्ट करते हैं, सीधे लोग कह देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। अरे जिस चित शक्ति की चेतना से आपकी वाणी बोल रही है, जिस चित शक्ति की चेतना से आपकी आंखें देख रही हैं, आपके कान सुन रहे हैं, आपके हाथ पैर चेष्टा कर रहे हैं, वही तुम्हारा अपना स्वरूप है। उसी का तो ध्यान करना है, उसी का तो स्मरण करना है, उसी का चिंतन करना है। वो अपना ही स्वरूप है, वो दूसरा नहीं है। देवी भगवान कहीं सातवें आसमान में नहीं है, वह आत्म शक्ति का एक जागरण करना चाहिए कि भगवान माँ मेरी है। अरे लिखा है शास्त्र में, रे मूढ़ा किमयम वृथैव तपसा काय परिक्लिश्यते। अरे मूर्खों, व्यर्थ में तपस्या करके काहे शरीर को तपा रहा है। यज्ञैर्वा बहुदक्षिणा किमितरे रिक्ति क्रियन्ते गृहा। बड़े बड़े यज्ञों में क्यों घर से धन को खाली किए दे रहा है। भक्तिश्चेत अनपायने भगवती पादद्वयी सेव्यता। यदि माँ के उन अरुण रत्नारे रक्त चरण कमलों में तुम्हारी भक्ति हो गई तो लक्ष्मी तो तुम्हारे पास दौड़ती हुई चली जाएंगी। लक्ष्मी उन्निद्राम्बु रूह आत्मपत्र तपस्सुभगा लक्ष्मी पुरोधावतु। लक्ष्मी तो सीधे दौड़े चले आएंगी।
जी बिल्कुल, हमारे यहाँ कहा भी गया है कि यत्र नार्यः पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। ये तो हमारे यहाँ बोला ही गया है, संस्कार है हमारे, समय की सीमा है। जी जी बिल्कुल। देखिए, ये जो बातें हैं, जो कहते हैं ना कि कर्म ही पूजा है, हाँ कर्म पूजा है, पर अभी एक बीमारी शरीर को लग जाए और तब डॉक्टर तब काम नहीं देता, तब गोली काम नहीं देती, तब वही ईश्वर दिखाई पड़ता है, वही तब कर्म पूजा नहीं होती। सत्य कहा आपने, सत्य कहा, सत्य कहा। इसलिए भगवती की आराधना करे तो वही डॉक्टर की दवाई काम कर जाएगी, ऐसा डॉक्टर आपको मिल जाएगा। डॉक्टर भी तो कहता है कि दुआ कीजिए, दवा और दुआ दोनों साथ में चलती हैं। वही ईश्वर का आशीर्वाद है। डॉक्टर भी तो मनुष्य है। मैं क्षमा चाहूंगी कि जितने हमारे श्रोता, जी जी, जो श्रोतागण है, मैं क्षमा चाहूंगी, इतना महीन लिखा है कि मैं पढ़ नहीं पा रही आपके नाम। हमारे बहुत से सुधी श्रोतागण जुड़े हुए हैं जो बराबर कमेंट कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किंतु इतना महीन लिखकर आ रहा है मेरे फोन के स्क्रीन पर कि मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ, और इतना अच्छा परिचर्चा चल रही है कि बीच में मैं उसको तोड़ना भी नहीं चाहती हूँ, और इतना महीन मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। बहुत से सुधी श्रोतागण है, धन्यवाद। जैसे लोग बैंक में पैसा बैलेंस इकट्ठा करते हैं, वैसे ही पुण्य का संचय करना चाहिए। पुण्य का भी संचय करो, धन का भी संचय करो, वह पुण्य ही काम करता है। और उस पुण्य के लिए माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों की उन्नति के लिए, उनकी अभिवृद्धि के लिए पुण्य करना चाहिए। और पुण्य से ही अच्छे पति मिलते हैं, पुण्य से अच्छी पत्नी मिलती है, पुण्य से अच्छे परिवार समाज मिलता है, पुण्य से धन मिलता है, पुण्य से ज्ञान विद्या मिलती है, बिना उसके नहीं मिलता। पुण्य से ही तय होता है कि हम राजा के यहाँ पैदा होंगे कि कहाँ पैदा होंगे। यह हमारे ये पैसे से तो होता नहीं कि पैसे से हमारा बच्चा अच्छा बहुत निकल जाएगा। अरे नहीं, उसके लिए तपस्या चाहिए, पुण्य चाहिए। माता पिता को अपने पुत्र पतियों की अभिवृद्धि के लिए हमेशा अच्छे कर्म, पूजा पाठ और पुण्य का संचय नित्य निरंतर करते रहना चाहिए। पूजा घर में बैठ करके कोई दिन भर पूजा नहीं कर सकता। जी जी बिल्कुल सही आपने कहा, और बहुत अच्छी सार्थक हमारी परिचर्चा रही। तीनों जो हमारे विशिष्ट अतिथि आज यहाँ उपस्थित हुए, आदरणीय आचार्य जी ने हमको ये सिखाया कि आप पूजा पद्धति के लिए माँ का ही नाम सच्चे मन से जपें, उतना पर्याप्त है। आदरणीय पूर्णिमा जी ने, डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा जी ने हमको ये बताया कि यदि आप व्रत उपवास कर रहे हैं तो वाणी का उपवास कीजिए और नियंत्रण रखिए स्वयं पर, वही सच्चा उपवास है नवरात्र में भी। और आदरणीय स्मिता जी ने हमको ये बताया कि परिवार की इकाई में यदि पुरुष जो परिवार के हैं वे स्त्रियों का सम्मान करें तो ये समाज के निर्माण में पुत्रों की एक अच्छा लालन पालन होगा, जिससे समाज में एक सुधार आएगा। और जब पुरुष स्त्री की सम्मान करेगा, उसकी इज्जत करेगा, तो अपने आप समाज में सुधार आएगा। इसमें पिता का बहुत बड़ा योगदान है, माँ के साथ साथ। तो हमारे तीनों जो अतिथिगण आज यहाँ उपस्थित हैं, बहुत अच्छी सार्थक हमारी चर्चा रही। देवी माँ की कृपा सब पे हम पे बरसती रहे, हम सबको माँ हम करती रहे, आशीष देती रहे। और सबसे पहले तो सम्मानित संस्था का धन्यवाद है, और आदरणीय विभाराज वैभवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज 193 एपिसोड है, 193 एपिसोड यहाँ पर हो गए हैं, और लगातार निर्बाध आपका ये कार्यक्रम चल रहा है। आज आपने देवी माँ के विषय को चुना। इतना विस्तृत विषय है ये कि यदि हम पूरी रात भी इस पर चर्चा करते रहें तो भी कम है, किंतु समय सीमा है तो हमें अपनी वाणी को विराम देना होगा। मैं सम्मानित संस्था का, समस्त कार्यकारिणी का, उपस्थित हमारे श्रोतागण जिनका मैं नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, मैं हृदय तल से बार बार क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि इतना महीन लिखा है कि मैं नाम और कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ। ये लिंक फेसबुक पे उपलब्ध है। और उपस्थित तीनों अतिथिगण का हृदय तल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। एक सज्जन का प्रश्न आया था, मैंने पढ़ा था कि नवरात्रि के दिनों में 9 दिन में रामचरितमानस क्यों पढ़ते हैं? नवरात्र के वो जो है, देखिए भारतीय ग्रंथों में भारतीय जो स्तोत्र हैं उनको पढ़ने के लिए सप्ताह पारायण, नवाह पारायण, क्योंकि कलयुग है और कलयुग में विघ्न बाधाएं अनंत रूप से आती हैं, इसलिए एक सीमित समय रख दिया गया कि 7 दिन में ही भागवत संपन्न हो जाए।
9 दिन में नवाह पारायण रामचरितमानस पूरा कर लें, 11 दिन में शिव पुराण पूरा कर लें, 9 दिन में वाल्मीकि रामायण पूरा कर लें। आपके पास नवरात्रि का इतना महत्तर पुण्य दिवस है, इसमें अगर 9 दिन में आप रामचरितमानस का नवाह पारायण कर लेते हैं, पहले दिन कितना पढ़ना है सब उसमें लिखा हुआ है, तो वो तो अद्भुत आपका गौरव है, बहुत बड़ा पुण्य है। आपने लोक परलोक उससे दोनों बन जाते हैं। इसलिए रामचरितमानस तो दिव्य और दैवी और मंत्रात्मक ग्रंथ है, आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। 9 दिन में पूरा करने की विधि से, उसमें तो मास पारायण भी है, आप 1 महीने में भी उसको पूरा कर सकते हैं, ऐसा कोई बंधन भी नहीं है। पर 9 दिन का ही वो नवरात्रि है, वह पुण्य काल 9 दिन ही है, इसलिए उसमें 9 दिन में ही आप पूरा कर ले। राम जी हमारे आराध्य है, रामलीला होती है, पूरा रामलीला मंचन होता है, सीता देवी को हम नमन करते हैं, हनुमान जी, और ये हमें सिखाता है दशहरे वाले दिन की भाई हाँ भाई जो है बुराई पर अच्छाई की जीत है, उसी का प्रतीक है, विजयदशमी मनाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सार्थक ये परिचर्चा रही। और मैं आशा करती हूं और समृद्धि का प्रतीक है। एक प्रश्न आया है कि गज पर भगवती आरूढ़ा होकर आ रही हैं, तो उसका क्या तात्पर्य है? वैभव और समृद्धि की प्राप्ति होगी इस नवरात्र में, क्योंकि भगवती का वाहन गज है और गज लक्ष्मी और वैभव समृद्धि संपन्नता शुभता का प्रतीक होने से सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते मंगलम भूयात् सर्वेषाम। देखिए जो श्रोतागण बाद में जुड़े हैं, बहुत से प्रश्न हमने किए हैं, वे हमारा लिंक जो है YouTube पे उपलब्ध रहेगा। आदरणीय आचार्य जी ने इस प्रश्न का उत्तर पहले भी दिया था, सबसे पहला प्रश्न मेरा यही था, तो वे इस लिंक पे जाएं और आदरणीय आचार्य जी ने बड़ा विस्तृत इसका उत्तर दिया था। और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आदरणीय विभा राज वैभवी जी का। उपस्थित जितने भी अतिथिगण हैं, आप तीनों को नमन करती हूँ। हमने बहुत ज्ञान अर्जित किया, आज बहुत अच्छा समय व्यतीत हुआ, बहुत से पॉइंट्स मैंने भी नोट किए और हम सब इस लिंक को शेयर करेंगे। बहुत सी अच्छी बातें सामने निकल कर आई हैं और भविष्य में भी इस प्रकार की परिचर्चा होगी, इस विषय पर भी हम दोबारा परिचर्चा करेंगे। इसी आशा, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नवरात्रि, जय माता दी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।